दिस इज हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, मैं सारी टर्म्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, व्हाट इज हाइब्रिड, व्हाट इज रिएक्ट नेटिव, क्या चीज है ये। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड जहां पर मैं बता रहा हूँ कि दिस इज अ हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन, एंड आप मोबाइल ऐप से देख सकते हो कि हाँ, हम मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव क्या चीज है? ठीक है, रिएक्ट नेटिव क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ फ्रेमवर्क दैट इज डेवलप्ड बाय द फेसबुक। अगर कोई चीज फेसबुक डेवलप कर रहा है तो इट मींस इट गोना बी वेरी एक्साइटिंग ना। सो इट इज डेवलप्ड बाय द फेसबुक एंड इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे बड़ी बात आती है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्यों? अभी तक हम बात कर रहे थे सब देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक वी हैव टू लर्न some language for creating the mobile application, we have to learn some language for creating some iOS application, some for the Windows applications. So with the help of React Native you can create cross platform mobile application. Okay, that is one of the things. And cross platform application is generally known as native mobile application. अब native mobile application का मतलब क्या होता है कि हमें नेटिव मींस नेटिव कोड पे काम करना है। लाइक एंड्रॉइड जो होता है, ठीक है, उसको अपना कोड चाहिए, एंड iOS को अपना कोड चाहिए। सो with the help of this framework we can create different codes, different code with the help of single language। ठीक है, it means we can create iOS application and Android application using a single language। See, now we are using a language called JavaScript। Okay, now the question ये आता है कि यार हम JavaScript क्यों कर रहे हैं? Because Android बनाने के लिए हमें Java आना चाहिए, and iOS application बनाने के लिए you need to know the Swift language, or sometimes we need to learn Objective C language। So अभी यहाँ पर आप देखो, अगर हम Android की बात करते हैं तो हमें वहाँ Java सीखना पड़ता है, या हम Kotlin पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको iOS का सीखना है तो आपको क्या पड़ेगा? आपको एक बड़े पूल के अंदर जंप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग आप आजकल मार्केट में रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? फुल स्टैक डेवलपर की। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। और जब मैं आपको सैलरी दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, एक नॉर्मल डेवलपर और एक फुल स्टैक की सैलरी, डेवलपर की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अगर आप सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपर हो तो कोई पर्सन आपके पास, किसी ने आपसे iOS एप्लीकेशन बनवाना होगा तो आपके पास नहीं आएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप iOS डेवलपर हो और किसी को एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनवानी होगी तो आपके पास नहीं आएगा, बिकॉज दे नो यू आर iOS डेवलपर। सो आप क्या हो? आप नेटिव डेवलपर हो, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही कोड आता है। बट अगर अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। फॉर द वेब डेवलपमेंट वी हैव 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, एंड those pillars are basically HTML, CSS and JavaScript, and these 3 basic language every student have already been learned। क्योंकि वेब डेवलपमेंट तो बच्चा भी जानता है कि कैसे करते हैं, ठीक है। HTML पता होना चाहिए, CSS पता होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट आजकल +2 या ग्रेजुएशन में करवाते हैं। एंड इफ अगर कोई नहीं कराता तो these can be the things that can easily learn by the students। वो स्टूडेंट अपने आप इजीली लर्न कर सकता है। ओके, so I think that gonna be a very basic thing that every student must know। okay, but नो वरी, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये नहीं आता तो आप रिएक्ट नेटिव नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपको इस चीज के बारे में सीखना है, एंड अगेन यू कैन जंप टू माय पोर्टल, जहां पर आप लोग सब चीज सीख सकते हो। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं द बीटा लैब्स, माय वेबसाइट, आपको बीटा लैब्स पे लेके चलता हूँ। सो आप यहाँ पर अगर जंप करोगे फ्रंट एंड के अंदर, तो जब आप फ्रंट एंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारा कंटेंट अवेलेबल है, एवरी कंटेंट दैट स्टूडेंट नीड टू लर्न। लाइक अगर किसी को टेबल्स पढ़ने हैं या फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है तो he she can learn। and CSS property, all the CSS important CSS properties are also there, and all the JavaScript content is also provided। ठीक है, ओके, अगर आप सपोज आपने JavaScript एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, सो आपको पूरा का पूरा थ्योरी कंटेंट विद द प्रॉपर कोड आपको अवेलेबल होगा। ठीक है,
हर एक कोड अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवन दो देयर आर सम लेक्चर्स दैट आर हैविंग द वीडियो लेक्चर्स आल्सो, लाइक अगर मैं HTML फॉर्म्स की बात करता हूँ, दैट आल्सो प्रोवाइड्स यू द वीडियो कंटेंट, so you don't need to worry about anything. Okay, the video content is also provided. Okay, so that's the thing. Okay, chalo वापस back to the so so with the help of React Native you can create any application, either वो iOS हो या वो Android हो। और सबसे बड़ी बात, आप उसको बनाने के लिए you need to learn only a script language, JavaScript language। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर JavaScript नहीं आती। अरे आप देखो तो सही, JavaScript is as simple as Python as and C language। C language और Python से भी easy है, and the same rules and same semantics that we can implement on C and Python that can also be implemented in JavaScript। Functions हैं, loops हैं, variables हैं, data types हैं, that we can use। So JavaScript is not a very big deal। JavaScript is known as internet programming language, तो internet पे चलता हो, जो browser पे चलता हो। Whereas the Python C is based on the desktop programming application, जहाँ वो desktop के लिए कोड करते हैं, ठीक है। So JavaScript is not a very hard to learn, okay, but still we need basic things। Okay, चलो आगे चलते हैं। Now why we use React Native? अभी मेरे पास स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर there are so many different platforms, like हमारे पास तो Flutter भी है, and we also have a Ionic, ठीक है। तो why we are switching to JavaScript? हम JavaScript ये React Native क्यों पढ़ रहे हैं? उसका एक रीजन है, मैं आपको सिंपल सा रीजन बताता हूँ। अगर आप Flutter पे जाते हो, ठीक है, तो Flutter को सीखने के लिए आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए, that is called Dart, that is object oriented based programming language, OOPS based language है। So आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप Ionic पे जाते हो, that is Google based hybrid mobile application platform, तो उसको सीखने के लिए आपको TypeScript आना चाहिए, आपको TypeScript आना चाहिए। अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट देन JavaScript। तो वहां पर आपको नई लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, जबकि React Native के लिए आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ रही। यू कैन जस्ट यूज द JavaScript syntax। ओके, एंड सेकंड, इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है, ये JavaScript बेस्ड है। परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द TypeScript एंड Dart, इट इज बेटर। सबसे बड़ी बात, इसकी लार्ज कम्युनिटी है। लार्ज कम्युनिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कहीं फंस जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो टू द गूगल, देयर आर सो मेनी फोरम्स जहां पर आपको हेल्प मिल जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो, जहां पर सबसे ज्यादा आपके जो इश्यूज है वहां सॉल्व होते हैं, वहां पर सबसे बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। नाउ बाय एंड इट्स कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर, जो भी इश्यूज हैं दैट हैव बीन रिजॉल्व्ड। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, that is it is used by many companies। अब कंपनीज कौन कौन सी जो इसको यूज करती हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे। सी, these are the companies जो React Native पे काम कर रही है। सी, फेसबुक काम कर रहा है, बिकॉज फेसबुक ने बनाया था। इंस्टाग्राम काम कर रहा है, टेस्ला काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट का जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है वो रिएक्ट बेस्ड है, शॉपिफाई, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स उठाते हैं। सेल्स फोर्स जो डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होता है, पिंटरेस्ट वो इसके लिए यूज हो रहा है, स्काइप, उबर, ब्लूमबर्ग, विक्स एंड कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम बना हुआ है वो भी रिएक्ट के अंदर ही बना हुआ है। एंड देयर आर सो मेनी मोर कंपनीज जो रिएक्ट नेटिव पे काम कर रही है। अब ये देखो ना, इतने बड़े ब्रांड्स उस पे काम कर रहे हैं। आई थिंक जो डेवलपर्स होगा उसको कितनी सैलरी मिल रही होगी, आई थिंक बहुत अच्छी मिल रही होगी ना। ओके, सो दीज आर द बिग जायंट्स जो उस पे काम कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव के ऊपर। ओके, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? सर विक्स तो PHP या प्रशांत, मैं आपकी कुछ सर विक्स तो PHP बेस्ड है ना सर? विक्स.com उसका मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट के ऊपर बेस्ड, उसका मोबाइल एप्लीकेशन, मैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज रिएक्ट नेटिव के अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो उसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है विक्स का, दैट इज बेस्ड ऑन रिएक्ट नेटिव। ओके, नाउ अब बात करते हैं, वापस चलते हैं, एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी। अब बात करेंगे कि क्यों हमें रिएक्ट करना चाहिए, व्हाट इज द बेनिफिट। ओके, देन द बेनिफिट इज दैट
एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी लेके जाऊं, सबसे बड़ी बात, फर्स्ट पॉइंट, यू विल गेट मोर एंड मोर ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसके लिए ये जो मैंने आप इसको अंडरलाइन किया है, अगर इस पॉइंट को जानना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है एंड यू हैव टू टाइप रिएक्ट नेटिव जॉब्स। ये मैंने एक सर्वे बना रखा है, देखो लिंक्डइन प्रोफाइल पे 27,000 जॉब्स हैं रिएक्ट नेटिव की, naukri.com के ऊपर नियर अबाउट 10,000 जॉब्स हैं, ग्लासडोर जहां पर हम सर्च करते हैं कि कंपनी कैसी है, सो उसके ऊपर भी नियर अबाउट 2,000 जॉब्स अवेलेबल हैं, एंड इंडीड के ऊपर 2,000 जॉब्स, एंड टाइम्स जॉब इंडिया नियर अबाउट 9,000 जॉब्स वो बता रहा है कि रिएक्ट नेटिव के लिए है। नाउ नो वन कैन से दैट कि यार मार्केट में तो रिएक्ट नेटिव का रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स जो अभी तक है। ये मैंने रिसेंट ट्रेंड्स उठाया है लास्ट मंथ का, बिकॉज जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया था मैनेजमेंट को कि दिस कोर्स इज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स, तो वहां पर वो दे विल जस्ट सरप्राइज कि यार इतनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है तो ये कोर्स क्यों नहीं है मार्केट में। आपको पता है जब मैंने लास्ट टाइम फुल स्टैक का कोर्स स्टार्ट किया था, आफ्टर सीइंग द कोर्स देयर आर 4 to 5 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने फुल स्टैक स्टार्ट किया है इस सेमेस्टर में, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कोर्स फ्रॉम द लास्ट 2 years। ओके, सो आप देख सकते हो मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है रिएक्ट नेटिव की। मैं ये कुछ ऐसा सर्वे नहीं है, आप गूगल पे सर्च मारो रिएक्ट नेटिव जॉब, यही यही निकलेंगे। ठीक है, यही लिंक्स निकलेंगे, मैंने सिर्फ लिंक्स को स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ लगाया। ठीक है, सो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एंड कौन कौन सी कंपनीज हैं ये देखो, दीज आर द कंपनीज जिनमें रिक्वायरमेंट थी। जब मैंने उस पर सर्च क्लिक किया, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो रिएक्ट नेटिव को मांग रही है। सो यू कैन सरप्राइज, देयर आर एप्पल, IBM, Capgemini, TCS, TechSystem, Boeing, Cognizant, Alibaba, Deloitte, Amazon, Airbus, EPAM, Cisco, Google, Salesforce। See, all the big brands। देखो अभी अभी लास्ट में आप देखो ना Geeks for Geeks, क्योंकि रिसेंटली Geeks for Geeks ने भी एक एड निकाला था कि यार हमें वी नीड अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स और रिएक्ट डेवलपर्स। सो सी, आई थिंक यू विल सरप्राइज कि इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज मांग रही है। इवन सबसे बड़ी कंपनी मुझे बायजूस लगती है, जो जो इस पे काम करे ना, इन द लॉकडाउन पीरियड सबसे ज्यादा पैसा जो कमाया ना वो बायजूस ने कमाया है, बिकॉज मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन शिफ्टेड, तो स्कूल किड्स हैं शिफ्टेड टू द मोबाइल फोन, and they learn their academics through the mobile phone। You are also doing the same thing ना। so zoom का जो शेयर प्राइस था ना, वो सीधा जमीन से आसमान पे चला गया था। ओके, बिकॉज जूम यूज करता है मतलब जूम रिएक्ट नेटिव को नहीं यूज करता, बट इट्स अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन ना। ओके, अंडरस्टैंड। सो अब बात करते हैं गुड सैलरी पैकेज। यार सैलरी पैकेज कितना मिलेगा जो रिएक्ट नेटिव पढ़ रहा है। सो मैं आपको मैंने यहाँ पर एक लिंक बना रखा है, दैट इज अ गूगल लिंक। तो मैं गूगल पे सर्च करने जा रहा था, तो मैंने उसी का लिंक उठा के डाल दिया। ये देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ द रिएक्ट नेटिव इज 7,50,000। अगर अगर आप आर की बात करते हो, जो फ्रीलांसर्स हैं दे आर गेटिंग 400 पर आवर, 400 पर, अगर दिन में वो 10 घंटे काम करते हैं, दे आर गेटिंग 4,000 रुपीज। ओके, 4,000 and divided and multiply by 30, so they are getting more than 1,50,000। ठीक है, और जो एंट्री लेवल स्टूडेंट होगा उसका सैलरी भी नियर अबाउट 5 लाख है, और जो एक्सपीरियंस्ड है उसका सैलरी तो बहुत बढ़िया है। ओके, सो सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हाई यू हैव टू लर्न द रिएक्ट नेटिव। अगर आप सैलरी पे बात करना चाहते हो तो आप सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हो, नॉट लेस देन माइक्रोसॉफ्ट, नॉट लेस देन Amazon। ओके, सैलरी पैकेज देखो ना, आप तो नहीं हो सकता। यस आई नो, मैंने ये कोर्स किस लिए स्टार्ट किया था आप मानोगे। I'll tell you about myself, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। ओके, लेट्स बैक टू द अबाउट अस सेक्शन। ओके, सो मेरा नाम पंकज है, आई बिलोंग्स टू हरियाणा, यमुनानगर, और फ्रॉम द लास्ट 12 years मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ। ठीक है, एंड these are my certification, these are my experience। in the last year I was last year जब मैंने 2019 में यहाँ ज्वाइन किया था, before that I Aligarh University and I spent 3 years in training and development department over there। so वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, एंड मैं वो सारा एक्सपीरियंस जो चीज मुझे नहीं मिली थी, आई वांट दैट एवरी स्टूडेंट विल गेट दोस थिंग्स। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास इस तरह के
कोई ऑनलाइन कोर्सेज नहीं थे, या ऑनलाइन ऐसे कोई पर्सन नहीं था जो इतने अच्छे से बेटर वे में समझा सकता है, कोर्सेज का इम्पोर्टेंस बता सकता है. सो आई थिंक दिस इज अबाउट मी. ओके, सो सैलरी पैकेज तो आपको बहुत बढ़िया मिल सकता है. अगर आपको सैलरी नहीं चाहिए, यू कैन स्टार्ट योर ऑन स्टार्टअप. आप लोग खुद जंप कर सकते हो अपवर्क के ऊपर जाके, आप अपना अपना प्रोफाइल बना के खुद अपना काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर. और लाइक मैं भी कर रहा हूँ. मैं आपको बता देता हूँ, after the college in the evening times I am teaching the international students. I am a instructor in a Bombay based company. ठीक है, तो मैं मेरे पास more than 150 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव पढ़ा चुका हूँ. आई एम आल्सो टीचिंग वेब डेवलपमेंट, पाइथन, गेम डेवलपमेंट, वो सब मैं वहां पढ़ाता हूँ. सो that is a remote worker ना. तो रिमोट वर्कर होता है वो, she can do anything ना. उसको तो एक सिस्टम चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए. आजकल क्या है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट. इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इंटरनेट की हेल्प से आप कुछ भी काम कर सकते हो. ओके, तो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट इसको सीखें, नॉट फॉर द करियर अपॉर्चुनिटी. अगर आप इसको सीख के कुछ और भी कर सकते हो, दैट गोना बी वेरी गुड. ओके, चलो नेक्स्ट. यार, सो दीज आर द करियर प्रोस्पेक्टिव्स अबाउट रिएक्ट नेटिव. रिएक्ट नेटिव में आप क्या क्या कर सकते हो, वो चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी. Okay, next slide. We have discussed all these things. Okay, now important point. What students will learn after this course? क्या सीखेंगे आप लोग? सबसे पहला point, how to learn mobile, how to develop mobile, native mobile application you will learn. Cross platform कैसे बनाते हैं वो आप सीख लोगे, मतलब iOS पे भी चल जाए और Android पे भी चल जाए. And without knowing the Android and Objective-C. Okay, हम लोग सीखेंगे कैसे हमें सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है फॉर इन ऑर्डर टू क्रिएटिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन. तो हमें क्या क्या चीजें करनी है. अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजीज एंड द कांसेप्ट ऑफ रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव. क्योंकि यार आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर जो आए हैं वो ये सोच के आए यार चलो कोई नई चीजें हम कर लेंगे, बट नो, it's a little difficult. I'm not saying it's very difficult, it's a little difficult because इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको रिएक्ट आना चाहिए. You need to be good in React. But मुझे पता है आप लोगों ने React नहीं पढ़ा. So in the first module I will covering, मैं आपको अभी आपसे कंटेंट भी डिस्कस करूंगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं. तो हम उसमें React के बेसिक्स भी पढ़ेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीधा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे चलेंगे. नो, I will start with the basic concepts of React because React is a very important. Okay, now second, reuse components. क्योंकि आपका जो React है या रिएक्ट नेटिव है वो कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है. ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा कंपोनेंट क्या होता है. ओके, एंड लास्ट, you will become the master of ecosystem in the React Native platform from scratch. अब ऐसा कुछ नहीं कि मैं सीधा एडवांस से जा रहा हूँ. I'm starting it from the scratch. और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग सीनियर से डिस्कस करोगे, मेरा जो क्लास का कंसेप्ट होता है, मैं लाइव कोडिंग करता हूँ. ऐसा कुछ नहीं कि कोड बना हुआ है मैं उसको पढ़ाऊंगा. नो, आई विल राइट द कोड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट आपके अंदर भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार सर लिख रहे हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते. बिकॉज देयर विल बी 1 hour totally practical session and 1 hour totally implementation as well as doubt session, जहां पर हम डाउट्स भी डिस्कस करेंगे only with the regarding the class. ठीक है, जो हम क्लास में डिस्कशन करेंगे. ओके, नाउ प्री रिक्विजिट. थोड़ा सा हम प्री रिक्विजिट पे आ जाते हैं कि आपको क्या क्या सीखना है, सो दैट आज आपके पास टाइम होगा, क्योंकि कल से हम क्लासेस पे जंप करेंगे, तो आज आपके पास टाइम होगा कि क्या सीखना है आपको. ओके, सो you know what you know need to know the basic programming concept like functions क्या होते हैं, arrays क्या होते हैं, objects क्या होते हैं, lesser extent to the classes कैसे बनाते हैं, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिहेवियर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है. you must know all these things. ओके, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. फैमिलियर विद HTML एंड CSS इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना इसके तो काम नहीं चलेगा ना. अगर आप लोग इसलिए जंप करने आए हो कि चलो हमें, मैं आपको बताने वाला था कि हमने फुल स्टैक सब्जेक्ट क्यों स्टार्ट किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर क्रिएटिंग और फॉर डेवलपिंग दैट सब्जेक्ट. उसका एक रीजन था. मैं आपको एक रीजन बताता हूँ. द रीजन इज दैट एक क्लास के अंदर नियर अबाउट 50% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट वीक होते हैं. ओके, लाइक आई कैन से दैट आई एम वन ऑफ दैट स्टूडेंट. जब मैं था,
आई वॉज वेरी वीक इन प्रोग्रामिंग, लाइक मुझे कॉम्पिटिटिव इतने अच्छे से नहीं आती थी उस टाइम। अब थोड़ा बहुत अच्छा आ गया बिकॉज मैं हर चीज पढ़ाना शुरू कर दिया। उस टाइम कॉम्पिटिटिव इतनी अच्छी नहीं थी। आई एम वेरी वीक। मुझे C++, जावा से डर लगता था, ठीक है। ऐसे मुझे उस टाइम की बात है। सो मैंने ये देखा कि ये डर स्टूडेंट्स के अंदर आज भी है। Still there are some students who are very not serious about how we can write the code, how we can do the code, semicolon missing, for loop, ये वो सब है। बट जब हमने फुल स्टैक कोर्स स्टार्ट किया, देयर इज नो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, आपको आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए बस। एंड यू विल गेट ऑल्सो द सेम पैकेज जो एक अमेजोन वाले स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। अमेजोन वाला स्टूडेंट अगर आज 15 लाख रुपए कमा रहा है, तो फुल स्टैक का डेवलपर भी आराम से 15 लाख रुपए कमा सकता है। एक स्टूडेंट था थर्ड ईयर में, दैट इज मीच। जब उसने हमने हमने मंथ स्टैक स्टार्ट किया फ्रॉम द हमारा दूसरा महीना ही हुआ होगा, हम सेकंड मंथ हुआ था। उसको कुछ नहीं आता था, ही जस्ट सिट इन द कंपनी, और उसको 7.5 8 पता नहीं 9 लाख का पैकेज लग गया उसका फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द 6th सेमेस्टर। यू कैन टॉक टू हिम, प्रथमेश एक स्टूडेंट है। उसके बाद देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे को डेली न्यूज़ मिलते हैं, सर आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस कंपनी ऑन बेस्ड ऑन रिएक्ट एंड दिस मंथ स्टैक डेवलपर, ये स्टैक डेवलपर। सो आई लव दो स्टूडेंट्स जो मुझे इस चीज मैसेज बताते हैं कि यार हम, क्योंकि they message me personally कि सर वी आर वेरी वीक इन प्रोग्रामिंग, टेल मी सम अदर सॉल्यूशन। तो मैं कहता हूँ कि छोड़ दो प्रोग्रामिंग, वर्क ऑन वेब डेवलपमेंट, वापिस आ जाओ वेब डेवलपमेंट पे आ जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम सेइंग कि नहीं प्रोग्रामिंग इज अ बैड, नो, प्रोग्रामिंग इज वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है, and the course is for those students who are little bit weak in the प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लाइक मी। ओके, मैं अपने आप को इंक्लूड करके चलता हूँ। ओके, हाँ, हम बात करने चलते हैं, आगे चलते हैं। ES6 के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो होती थी वो ES5 पे काम करती है, तो थोड़े बहुत ES6 के फीचर्स पता होने चाहिए, लाइक एरो फंक्शंस क्या होते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। सो नहीं पता, कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस। और थोड़ा बहुत आपको नोड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक नोड ही ऐसा है जिसकी वजह से आज जावास्क्रिप्ट सबसे पॉपुलर हो गई है मार्केट। हम लोग जावास्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज समझते थे, बट विद द हेल्प ऑफ नोड वी कैन मेक द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन द बैक एंड साइड। आज बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, एक्सप्रेस आ गया, ओके, देयर आर व्यू आ गया, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जो जिसका रीजन क्या था, नोड, जो नोड की वजह से आए हैं, ठीक है। क्योंकि नोड क्या है, नोड ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से उठा के बाहर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहाँ एग्जीक्यूट होती है, ओनली इन द ब्राउजर। बट विद द हेल्प ऑफ नोड यू कैन एग्जीक्यूट योर ब्राउजर इन योर VS कोड एडिटर। आप VS कोड एडिटर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, दैट्स द रीजन कि आपको थोड़ा सा नोड के बारे में पता होना चाहिए, हाउ वी कैन इंस्टॉल द नोड, द बेसिक कमांड, npm कमांड्स। ओके, okay, let's take some questions, sir. I want to know, if we make a career in React Native, we need to improve competitive programming. यार competitive programming तो है ही है सबसे important। competitive programming का मतलब क्या है, compete करना, जैसे compete करना। and if you so आपको competitive आना चाहिए। वहां पर लॉजिक्स, आपकी लॉजिक एबिलिटी यूज होती है, आपके कंसेप्ट्स पता होते हैं, आपके आपकी नॉलेज यूज होती है, ठीक है। ओके, कृतार्थ, आई विल कम टू दैट सिस्टम रिक्वायरमेंट। कोई कोई आपको बड़ा सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर वेरी क्रिटिकल अबाउट कि सर हमारे पास तो i3 है, ठीक है, और हमारे में तो एंड्रॉइड स्टूडियो चल ही नहीं सकता, बिकॉज एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए सब कम से कम तो 4 GB का रैम चाहिए या 8 GB का रैम चाहिए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी एप्लीकेशन को फिजिकल डिवाइसेस पे भी चला के देखेंगे और हम उस पे भी चला के देखेंगे, कैन वर्क हो। या जिसके पास मैक ओएस है उसके पास भी चलेगा, जिसके पास मोबाइल में जिसके पास आईफोन है उसमें भी चलेगा, मेरे पास एंड्रॉइड है, मेरे एंड्रॉइड में भी एप्लीकेशन चलेगा, सब में चलेगा, एंड इवन वेब पे भी चलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। आपको कोई बड़ा सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ टेस्टिंग करनी है, नहीं यार एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते या नहीं चलता, तो हम चला सकते हैं वहां पर। ओके, विच सॉफ्टवेयर विल यूजिंग इन दिस कोर्स, VS कोड। यस, VS कोड हम यूज करेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो सिर्फ मैं एंड्रॉइड स्टूडियो आपको बताऊंगा कि हाँ उस पर आप, अगर आपको किसी को
सॉफ्टवेयर जैसे इमुलेटर्स होते हैं, सिमुलेटर्स होते हैं, उस पर कैसे आप अपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं उस पर एंड्रॉइड पर भी सिखाऊंगा, एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड मैक के ऊपर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज कॉल्ड एक्स कोड, उस पर भी हम चला के देख सकते हैं। बट हाँ, मेरे पास मैक नहीं है, तो लेट मी थिंक, आई विल टेल यू हाउ वी कैन डू दिस ऑन एक्स कोड। तो उसके लिए मेरे पास सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट ऑन मैक ओएस। तो उस पर भी हम चलाएंगे, नो इशू। किसी स्टूडेंट का पकड़ लेंगे ना, किसी और टीचर का उठा लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग, कंटेंट। हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये कंटेंट को छोड़ दो। कंटेंट को मैं आपको दूसरे कंटेंट पे लेके चलता हूँ, जो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन बनाया था इसका। ओके, एक छोटा सा कोर्स कंटेंट है, ठीक है। या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, VS Code, Android Studio, Windows 10, Xcode, emulators. These are the requirement. कोई बात नहीं, छोड़ दो। ओके, हाँ, कोर्स कंटेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यार रिएक्ट क्या होता है, JSX क्या होते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स, इवेंट, स्टेट्स, लाइफ साइकिल। ये हमारे सारे रिएक्ट के कंसेप्ट होंगे। सो आई नो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको रिएक्ट नहीं आता, तो सबसे पहले हम इन्हीं कंसेप्ट को टारगेट करेंगे, क्योंकि यही कंसेप्ट है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 7-8 पॉइंट्स के ऊपर आपकी क्वेश्चनिंग होती है, और किसी पे नहीं होती, ठीक है। तो हम ये कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, इफ यू डिडंट नो अबाउट नोड देन नो, अगर नोड नहीं आता कोई बात नहीं, हमें तो नोड की सिर्फ 2 कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। हमें नोड की 2 कमांड चला के देखनी, और कुछ नहीं चलाना हमें, ठीक है। उसके बाद हम वापस चलेंगे ओवरव्यू पे, जहां पर हम ये चीज देखेंगे कि हम कैसे कैसे अपने एप्लीकेशन को चला सकते हैं, हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे हम उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को रन कर सकते हैं, नोड, एक्सकोड, एक्सपो, एंड्रॉइड स्टूडियो, एक्सपो CLI। और हम अपनी एप्लीकेशन बना के देखेंगे बेसिक सी। ओके, ये तो हम कल ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। फर्स्ट क्लास हमारा इसी के ऊपर होगा, इन सारे स्टेप्स के ऊपर। ये सारे स्टेप्स हम कल कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, देन इन द कमिंग क्लासेस, स्टाइल शीट्स एंड लेआउट, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। अपना स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विदाउट स्टाइलिंग आप नहीं सीख पाओगे। लेआउट्स कैसे, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे कमिंग क्लासेस के अंदर। सर क्लासेस का एक फिक्स टाइम कर लेंगे यार प्लीज सत्यम, डोंट गिव द सजेशन दैट आर डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी। आई एम नॉट द वन हु सेटिंग अप द क्लास, आई एम योर इंस्ट्रक्टर। जो मुझे टाइम दिया जाएगा मैं उस पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, हाँ, ये कर सकते हैं। मैं बात करूंगा उनसे कि हम क्लासेस को ऊपर नीचे करके चलेंगे, लाइक देयर विल बी नो फिक्स टाइम। हम अलग अलग टाइम, अगर आप चाहते हो फिक्स टाइम हो तो फिक्स टाइम रखेंगे, अगर आप चाहते हो कि ऊपर नीचे टाइम हो तो डिपेंडिंग अपॉन मैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देखूंगा ना, मैं कहाँ फ्री हूँ। इट्स नॉट अबाउट द स्टूडेंट्स, बिकॉज देर आर 150 स्टूडेंट्स हु एनरोल। सब स्टूडेंट का एक डिफरेंट टाइम टेबल होगा, बट मैं अपना टाइम टेबल देखूंगा ना कि मैं किस टाइम अवेलेबल हूँ, मैं किस टाइम आपको बेटर वे में पढ़ा सकता हूँ। सी, हमारे 45 मिनट्स हो गए, अभी तक हमारा आधा टाइम भी, आधा कंटेंट भी नहीं हुआ। ओके, सो कंपोनेंट्स के अंदर हम ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि व्यू क्या होता है, टेक्स्ट, इमेज, टचेबल, लिस्ट, स्क्रॉल व्यू, मॉडल, वेब व्यू, टास्क, टैब बार। ये सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो हम इस पे काम करेंगे। एंड देन देयर आर सम APIs जिस पे हम काम करेंगे, वाइब्रेशन, जियो लोकेशन, मैप्स वगैरह हम कैसे सेट करेंगे, एंड नेविगेशन, बिकॉज हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे काम करते हैं। आप जैसे आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे काम करती है, लाइक होम स्क्रीन हो गया, ठीक है, सेटिंग स्क्रीन हो गया, एप्लीकेशन स्क्रीन हो गया, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन हो गया। सो देयर आर सो मेनी स्क्रीन, तो हमें उसके ऊपर नेविगेट कैसे करना है वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा, हाँ, जहां पर, हाँ, वेरी गुड, यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को, अगर, क्योंकि जब आप ये एप्लीकेशन बनाते हो देयर आर सो मेनी थिंग्स, जहाँ पर अपना डेटा अपलोड करते हो, और डेटा जो आप अपलोड करते हो, एंड डेटा शुड बी स्टोर समवेयर। सो हम 2 तरीके से स्टोर करेंगे, या तो हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे डेटा को, ठीक है, ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में, या हम फायरबेस पे स्टोर करेंगे। तो वी विल यूज फायरबेस, एंड आप सबको पता होना चाहिए कि जो फायरबेस है दैट इज नॉन नो स्ट्रक्चरल डेटाबेस, दैट इज नो सीक्वल डेटाबेस। ये नो सीक्वल डेटाबेस है, इट मींस देयर आर नो tables, no rows, nothing table like format. So this is a JSON based
डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड नो सीक्वल, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। आजकल हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस पे काम करते हैं, ना कि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस पे, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस पे हम अगर हमें, क्योंकि फोन के अंदर हमें पिक्चर्स भी स्टोर करनी है, हमें वीडियोस भी स्टोर करनी है, ऑडियोज भी स्टोर करनी है, टेक्स्ट स्टोर करना है, फाइल स्टोर करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो हम टेबल में स्टोर नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस पे काम करना होगा, सो वी विल वर्क ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, ओके, एंड वी विल रिलीज अवर बिल्ड। हम अपनी एप्लीकेशन को फाइनल बिल्ड बनाएंगे एंड अपलोड इट। नाउ देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कौन सा बनाएंगे। सो देयर आर नो प्रोजेक्ट, हम एप्लीकेशंस पे काम करेंगे। I'll try कि हम 4 या 5 एप्लीकेशन पे काम करेंगे, 4-5 डिफरेंट एप्लीकेशन बनाएंगे, सो दैट आपको हर एक एप्लीकेशन का आइडिया मिल जाए। लाइक I'll try to be work on weather app, ताकि हम API से कनेक्ट कर सकें। वी विल मेक सम शॉपिंग ऐप सो दैट हम कार्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकें, हम डिलीवरी सिस्टम सेटअप कर सकें। मैं हर एक एप्लीकेशन को टारगेट करूंगा। एक डिफरेंट सिंपल नोट पैड से स्टार्ट करेंगे, या नोटेड ऐप बनाएंगे जहां पर हम अपने नोट्स को मैनेज कर सकें, ठीक है। एंड या आई हैव राइट समथिंग, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। देयर आर 4-5 डिफरेंट एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं, हम एक प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, देयर इज नो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। फोटो गैलरी पे हम काम करेंगे, सो दैट वी कैन अरेंज द फोटोज, वी कैन एक्सेस द फोटोज। सो ऐसे हम अलग अलग एप्लीकेशन पे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम यही प्रोजेक्ट करेंगे। अरे कार्तिक, हमें हर चीज में जाना चाहिए ना, हमें हर चीज में देखना चाहिए कि कौन किस तरह की एप्लीकेशन किससे बन सकती है। रिएक्ट से बना सकते हो, ठीक है, हमें तो टेक्नोलॉजी में काम करना है ना। अभी मैं वो आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि रिएक्ट और रिएक्ट बेस में क्या डिफरेंस होता है, या रिएक्ट, सॉरी, रिएक्ट और सिंपल जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, व्हाई वी प्रेफर टू यूज रिएक्ट ओवर द जावास्क्रिप्ट। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ओके। सो दीज आर द कंटेंट दैट गोना बी डिस्कस, ओके। और हाँ, आपको बता दूं, आपका पहला जो कह लो असेसमेंट होगा, वो आपका होगा 10 जुलाई को, नोट डेट। सेकंड विल बी 20th जुलाई, एंड देयर विल 30th जुलाई। ये आपके 3 असेसमेंट्स होंगे, ठीक है, जहां पर आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। देयर गोना बी ऐप क्रिएशंस, जहां पर हम ऐप क्रिएशन पे भी काम कर सकते हैं, या एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, ओके। या आपको कोड लिखने के लिए आएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये 3 असेसमेंट्स में डिवाइड होगा, 10 जुलाई, 20 जुलाई और 30 जुलाई, ओके। आगे चलते हैं। लर्निंग रिसोर्स, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलेगी कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सो पहला रिसोर्स, आपको बीटा लैब्स के ऊपर सब कुछ मिलेगा। सी, पास कंटेंट चाहिए तो पास कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है। अगर देखें, अगर किसी को रिएक्ट के बारे में जानना है कि रिएक्ट क्या होता है, मुझे पता है आप लोगों को बेसिक्स नहीं आता, तो यहाँ पर सारे रिएक्ट की विद वीडियो होते हैं, प्रॉप्स, स्टेट, लाइफ साइकिल, हुक्स, इवेंट्स, लिस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मैंने एक नया मेन्यू बना दिया है आपके लोगों के लिए, रिएक्ट नेटिव। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आज का फर्स्ट लेक्चर जो आपको मुझे बताना था, इट इज देयर। देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव क्या होता है, ये जो आज की स्लाइड जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्लाइड भी यहाँ पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने स्लाइड, जिनके पास नहीं आएगी, तो आपके पास सारा कंटेंट आएगा, डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, ओके। सो हम लर्निंग रिसोर्स पे हैं। सो ये हमारा लर्निंग रिसोर्स ये होगा। आपको वीडियो कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो कंटेंट, मैं जो भी क्लास में डिस्कशन होगा, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब जो हमारा इस टाइम क्लास इज रिकॉर्डेड, ओके। सो रिकॉर्डेड क्लास को हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो भी कट डाउन करके मैं एक, एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा एज अ प्राइवेट यूट्यूब लिंक, ठीक है, ताकि आपको उसको मिल जाए, ओके। हाँ, उसके बाद हम गिटहब और क्लासरूम यूज करेंगे। गिटहब हम अपनी कोड को अपलोड करने के लिए, एंड क्लासरूम फॉर डिस्कसिंग, शेयरिंग एंड एक्सेसिंग असेसमेंट्स। तो मैं क्लासरूम का आपको लिंक देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। So I have already created the class. So just wait a minute. Yeah. आप लोग सभी अपना चैट बॉक्स चेक करेंगे, ठीक है।
और आप लोग सब इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चेक योर चैट बटन, ठीक है। इस क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे जहाँ पर मैं अपना हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे, असेसमेंट्स, ओके, एंड कोड, ठीक है। जो भी मुझे आपको मैसेज देना होगा मैं इसी के थ्रू दूंगा। दिस विल बी योर ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। यहाँ पर हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत उसका मिस यूज करते हो। सर क्या टाइमिंग है, कितने बजे आओगे, आप ये देखते हो कि आई एम आल्सो पर्सन जो मुझे अपनी फैमिली को स्पेंड करना टाइम। बट कल के लिए, कल मैं रात को 1 बजे तक 12 बजे तक एक्टिव था, जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स की। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, किसी का पेमेंट कट रहा था, ओके ओके। हाँ, आपको सिर्फ जीएलए की आईडी से लॉगिन करना है इसमें। विदाउट जीएलए आईडी यू कांट लॉगिन इन दिस क्लासरूम, ओके। सो दैट गोना बी योर लर्निंग रिसोर्स, ओके। वापस चलते हैं, कहाँ गया पीपीटी। तो हमारा लर्निंग रिसोर्स ये रहेगा, एंड डाउट्स मैं आपके हैंडल करूंगा, ओके। वी विल यूज अ कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करेंगे, ओके। सो हाँ, जो भी कंटेंट होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा मेरी वेबसाइट से, ठीक है। एवरीथिंग इज ओवर देयर, एंड यू कैन सी दैट देयर आर 1,73,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी विजिटेड मी। कोशिश करोगे तो मुझे यहाँ फॉलो कर लेना, सो दैट मैं भी जब भी कुछ नया लिंक इस पे डालूंगा, नया टॉपिक इस पे डालूंगा, तो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप इस पे फॉलो करेंगे, सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट वेटिंग फॉर माय न्यू पोस्ट, they can just follow me over there, okay। Now the next thing we have to discuss, ओके हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई सिर्फ इंफॉर्मेशन ली है, हमने सिर्फ कोर्स के बारे में समझा है, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंटेंट, कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। सो आपके पास ये 3-4 टर्म्स हैं जो आपको आज डिस्कस करनी है, हम डिस्कस करते हैं इस क्लास में। द फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। आप सब लोग, मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बट आई जस्ट वांट टू नो वेब एप्लीकेशन क्या होता है। कोई बताना चाहेगा? यस प्लीज, इसको छोड़ दो, आप अपना बताइए। So the application which can be run on the web and which is the same functionality like that we are using in the Android applications, but the basic difference is that that thing is run on the Android platform and that thing is run on the the World Wide Web, that we call ओके it. ओके, करेक्ट करेक्ट यार, बट For थोड़ा सा मैंने example, इसको like डिटेल्स में white, मैंने बता रखा है। या just करेक्ट, थैंक यू यार, थैंक यू। तो वेब एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन दैट इज इंटरनेट अनेबल्ड, इंटरनेट पे चलता है, जो 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 विदाउट इंटरनेट यू नॉट एक्सेस एनी कंटेंट, ओके। सेम चीज हम मोबाइल के लिए, आप कहोगे कि यार ये तो मोबाइल में भी चलता है, बट इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन इन द मोबाइल यू नीड अ ब्राउजर। अगर आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन एक्सेस करना है मोबाइल फोन के अंदर, तो आपके पास ब्राउजर होना चाहिए। विदाउट ब्राउजर यू कैन नॉट एक्सेस दैट एप्लीकेशन। अगर आपको लाइक कोई भी चीज सर्च करना है, लाइक अगर आपको मेरा वेबसाइट देखना है, तो मेरा वेबसाइट को आपको देखने के लिए आपको ब्राउजर में जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डाउनलोड इट एंड यू कैन गेट इट, ठीक है। ये एक फर्क होता है। सी, यू डोंट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऐप, ठीक है। वेब एप्लीकेशन को देखने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। दैट इज ऑल्सो अ प्रोज, ये इसका प्रोज है कि किसी भी डिवाइस में चल जाती है, चाहे वो आईफोन हो, विंडो हो, या आपका एंड्रॉइड क्यों ना हो, या टैबलेट क्यों ना हो, हर एक स्क्रीन साइज पे चलता है। सो इट इज अ डिवाइस इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। दे आर मच इजियर टू अपडेट। मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा, आपको मोबाइल में अपडेट दिख जाएगा या किसी और प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा। डेवलपमेंट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इसको बनाना सबसे आसान है। इसको बनाने में आपको कोई पेमेंट नहीं लगता इतना। आप देख सकते हो, मैंने अपना जो वेबसाइट चला रखा है, मैं पिछले 2 साल से चला रखा है, मैंने उसके लिए आज तक सिर्फ 2,000 रुपए खर्चे। 2 साल में मैंने सिर्फ 2,000 रुपए खर्चे। इट मीन्स इट इज वेरी इकोनॉमिकल, इट इज वेरी इकोनॉमिकल, ओके। कॉन्स क्या है? दैट
these device specific features are not usually not available. Like मुझे डिवाइस कह लो ना कि नहीं यार, ऐसा ना हो ये कि हर बार एक्टिव रहे। लाइक आप देखते हो ना, आपका जो फेसबुक है या आपका फ्लिपकार्ट है या आपका अमेजोन अकाउंट है, आपका वो हर टाइम एक्टिव रहता है। जबकि मोबाइल के केस पर, वेब एप्लीकेशन में केस में क्या होता है, अगर आप कुछ टाइम तक अपनी एप्लीकेशन को छोड़ दो तो वहां पर सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो सेशन मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। वहां पर भी सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। सो जबकि जो नेटिव एप्लीकेशन होती है उसमें उसमें सेशन एक्सपायरेशन का कुछ ऐसा इतना नहीं होता, जबकि आप पर्पसली लॉग आउट ना करो। ओके, नाउ they can't be downloaded, not available on app store, ये app store पे अवेलेबल नहीं होती। even the basic version require internet connection। अगर आप मोबाइल में इसको यूज करते हो तो तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आपके मोबाइल में भी इंटरनेट ना हो। so that is a cons of web application। that's why we need to develop a native mobile application। अब हम चलते हैं नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन। अब नेटिव वर्ड क्या होता है? नेटिव मतलब जिसका कोड उसी के डिपेंडेंट हो, उसी में लिखा हो। लाइक जावा का कोड एंड्रॉइड के लिए है, स्विफ्ट का कोड आईओएस के लिए, तो वो नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी। So native apps are developed specifically for a particular mobile device and are installed directly onto the device itself। आपको अगर कोई एप्लीकेशन यूज करना है तो आपको उसको ऐप स्टोर या मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। विदाउट डाउनलोड यू कैन नॉट गेट इट फ्रॉम द ब्राउजर। ऐसा नहीं है कि आप ब्राउजर में जाके उस एप्लीकेशन को, नो, वो कहेगा कि नहीं पहले डाउनलोड करो, नहीं पहले लॉग इन करो। फेसबुक को आप यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करो, उसमें लॉग इन ना करो, उसको एक्सेस ना करो, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर लॉक ना लगाओ, ठीक है ना। लाइक अगर मुझे मोबाइल में किसी बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो उन्होंने मुझे बोला हुआ कि ठीक है आप कर लो, पर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले एप्लीकेशन। आपको उसको लिंक करना पड़ेगा अपने नेट बैंकिंग से, फिर आपको एक वो पिन मिलता है वो डालना पड़ेगा, मोबाइल का पिन अलग होगा, ठीक है। फिर वो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर का पूछेगा कि हाँ नहीं आप इसको फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टेड करना चाहते हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमें नेटिव एप्लीकेशन में मिलती है, ठीक है। ओके, अप्रोच यही है, डिवाइस स्पेसिफिक फीचर्स हैं, हर एक मोबाइल में हर एक एप्लीकेशन डिफरेंट वे में काम करती है। unless the feature of the app requires the same can work offline as well। yes, आपकी ये एप्लीकेशन ऑफलाइन में भी काम करती है। मैक्सिमम एप्लीकेशन लाइक कैलकुलेटर हो गया, चलो कैलकुलेटर तो आप होगी कि यार लैपटॉप में भी ऑफलाइन काम करता है, बट सी व्हाट्सएप अगर इंटरनेट नहीं है स्टिल यू कैन एक्सेस प्रीवियस मैसेजेस, हर चीज आप एक्सेस कर सकते हो। व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, इमेज को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, उसके कंटेंट को पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो एंड दैट इज द थिंग, इट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो स्पेसिफिक स्टोर्स बने हुए हैं जहां से आप अपने एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। कॉन्स, कॉन्स क्या है? सबसे पहला कॉन्स, इट्स वेरी कॉस्टली। अगर आप मोबाइल ऐप बनवाना चाहते हो, सो पहली बात आपको तो ये पूछना पड़ेगा कौन सी ऐप बनानी है, एंड्रॉइड का बनाना है या आईओएस को बनाना है। अच्छा आईओएस का भी बनाना है, ओके, एंड्रॉइड का भी बनाना है, चलो यार इसमें 3 लाख रुपए का खर्चा है। बिकॉज आज से 1 डेढ़ साल पहले जब मैं इस कोर्स के बारे में स्टडी कर रहा था, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था कि एक एप्लीकेशन बनाना है। सो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए दे आर ऑफरिंग मी 3.5 लाख। बट उस टाइम मुझे पता ही नहीं था यार, मैंने तो पता किया कि यार एंड्रॉइड, अच्छा एंड्रॉइड का कोर्स तो नियर अबाउट 2-2.5 लाख रुपए है, सॉरी आईओएस का कॉस्ट 2-2.5 लाख रुपए है, बिकॉज वहां पर ऐप स्टोर के भी चार्जेस होते हैं। अच्छा एंड्रॉइड एंड्रॉइड तो 1 लाख में बन जाएगी, तो वो एप्लीकेशन मुझे ही 3.5-4 लाख रुपए का पड़ रहा था, तो मैं उसको कैसे बनाता, ठीक है। सो उस टाइम दिमाग में आया यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता एक ही एप्लीकेशन से दोनों बन जाए। तब मेरे दिमाग में फ्लटर आया था कि चलो फ्लटर करते हैं। सो आई स्टार्टेड विद फ्लटर, डार्ट सीखा, फ्लटर सीखा, बट यार आई एम फीलिंग वेरी डिस्कम्फर्टेबल, नई नई चीज सीखनी पड़ी थी। बट व्हेन आई हर्ड अबाउट रिएक्ट नेटिव, और मैं उस टाइम रिएक्ट पढ़ा भी रहा था, तो यार मैंने कहा यार रिएक्ट तो आता है मुझे, एंड वी कैन इजिली जंप इनटू द रिएक्ट नेटिव। और यार रिएक्ट नेटिव के अंदर तो सारी जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, ओके यार आई थिंक वी शुड प्रेफर टू द रिएक्ट नेटिव, बिकॉज इसमें काम करना आसान है एज कम्पेयर टू द फ्लटर एंड आयोनिक। ओके, दैट्स व्हाई आई विल थिंक अबाउट दिस कोर्स। ओके, चलो, सो दीज आर द प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ नेटिव एप्लीकेशन। नाउ द मेन पॉइंट कम इनटू द पिक्चर, डोम। सारी की सारी कहानी ये डोम पे अड़के खत्म हो जाती है।
कि रिएक्ट क्यों करना चाहिए, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों रिएक्ट बना, ठीक है। सारी सारी कहानी HTML डॉम पे, ठीक है। तो HTML डॉम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इस पे भी आते हैं। आप सभी को पता है कि क्या होता है डॉम, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी आप HTML में कुछ भी कोड लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग HTML टू द हेड टू द बॉडी, एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री ऑफ। हम डॉम यूज करते हैं जो आपके HTML को प्रॉपर्ली अरेंज करता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में अरेंज कर देता है ट्री स्ट्रक्चर में, ठीक है, ताकि हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकें, उसके 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 डेटा को एक्सेस कर सकें। एंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वी कैन डिलीट एलिमेंट्स, वी कैन क्रिएट न्यू नोड्स, वी कैन चेंज द कंटेंट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के पास पावर थी ना। HTML is for structuring, creating the base. CSS for making it stylish, and JavaScript is basically for doing anything with the content. कंटेंट के साथ भी कुछ कर सकता है, स्टाइल के साथ भी कुछ कर सकता है, HTML के बेस को भी चेंज कर सकता है, स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। सो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ वेब डेवलपमेंट। कह लो तो दिमाग की बात आती है, इज वेरी इंटेलिजेंट, जावास्क्रिप्ट इज वेरी इंटेलिजेंट। सो डॉम में एक प्रॉब्लम आता था, मैं ये आपको कंटेंट में नहीं पढ़ के पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ये मैं बैठा हुआ हूँ सिस्टम के ऊपर आज से 10 साल पहले, 10 साल नहीं, 5 साल पहले, 6 साल पहले। सो मुझे क्या करना था, कुछ कंटेंट दिख रहा है आपको, वन, दिस वन को कंटेंट को चेंज करना था, मुझे यहाँ पर 101 करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको चेंज कर दिया। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, अभी जो डायग्राम दिख रहा है ना उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया, जब मैंने इसको चेंज किया तो क्या हुआ, मेरा पूरे का पूरा डॉम डॉम इज अ पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से अपडेट हुआ। मैंने चेंज एक चीज करी, मैंने वन वन को चेंज करना था, बट जब मैंने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको करने की कोशिश करी तो क्या हुआ, मेरा पूरा पूरा डॉम अपडेट हो गया। और जब भी डॉम अपडेट होता है तो आपकी मेमोरी यूज होती है, आपका पूरा पेज दोबारा से रेंडर होता है, मतलब रीप्रिंट होता है। सो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी स्लो होती है। फिर आया यार, फिर मार्केट में 2013 में आया रिएक्ट। अब रिएक्ट आ गया तो सबकी बल्ले बल्ले होगी, अरे वाह यार रिएक्ट आ गया, तो हम वर्चुअल डॉम का यूज कर सकते हैं। वर्चुअल डॉम क्या होता है कि डॉम तो एक अलग चीज है, वर्चुअल डॉम इज सिमिलर टू डॉम, बट वहां क्या होता है कि वहां पर आपकी जो चेंजिंग होती है, अपडेशन होती है, बड़ी फास्ट होती है। जब वहां बड़ी फास्ट होती है तो वो जब उसको लगता है कि हाँ अच्छा फाइनल आउटपुट ये आ गया, तब वो आपके डॉम को अपडेट करता है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ फिर से मैं हूँ और मुझे एक को चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका वन ही चेंज होगा, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, पूरा पूरा का पूरा पेज दोबारा से रीप्रिंट नहीं होगा, और सिर्फ 101 ही चेंज होगा, ठीक है। आपकी एक ही वैल्यू चेंज होगी, बाकी पूरी वैल्यू चेंज होगी। अंडरस्टैंड, दैट इज द बेनिफिट ऑफ वर्चुअल डॉम। और इसी की वजह से रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के बीच में टन गई कि जावास्क्रिप्ट कहता है यार तुम तो बड़े आगे निकल गए यार, तुम तो कोड को बड़े फास्टली एग्जीक्यूट कर लेते हो, और मैं तो यहाँ पर, मैं अगर आप मुझे करोगे चेंज करने की तो मैं तो पूरा चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी ये चीज हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि ये जो हमने डॉम और वर्चुअल डॉम देखा उसमें होता क्या है। मैंने दो एप्लीकेशन बनाई है, एक मैंने रिएक्ट में बनाई है, एक नॉर्मल डॉम है, मैंने HTML लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर आइटम 1 2 3 4 5 और आइटम 5 है, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लगाया हुआ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्या करेगा, उस एलिमेंट का जिसका लास्ट वाला एलिमेंट है, मुझे इस वाले जो ये 5 है ना, इस 5 की जगह मुझे सेम 6 करना है, इस 5 की जगह मुझे 6 करना है, ठीक है। और मैंने इसके लिए फंक्शन कॉल किया, बटन पे क्लिक किया, जैसे बटन पे क्लिक करता हूँ ये वाली जो 5 की वैल्यू है 6 हो जाती है, ठीक है। ओके, अब यही काम मैंने क्या किया, रिएक्ट से किया। रिएक्ट में भी क्या कर रहा हूँ, मैं बटन पे क्लिक करने पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 5 से 6 हो जाएगी, 5 से 5 है ना, वो 6 हो जाएगी। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देखो। सो लेट्स बैक टू द कोड। या ये मेरी एक नॉर्मल एप्लीकेशन है और ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, दोनों दिखने में सिंपल सिमिलर है। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। या दोनों सेम है, और मुझे क्या करना है, जैसे मैं अपडेट आइटम पे क्लिक करता हूँ ये 5 से 6 हो जाएगा,
और ये भी 5 से 6 हो जाएगा। अब मैं आपको उसका कंसोल पे लेके चलता हूँ। कंसोल मतलब एलिमेंट्स के ऊपर ही चलते हैं वापस। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ऐसे ही रिएक्ट को भी रिएक्ट में भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है सारा कोड, दैट इज डॉम। ये आपका डॉम होता है। एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अब देखो, मैं पहले आपको नॉर्मल पे दिखाता हूँ। ये नॉर्मल में मैं इस एलिमेंट पे चलता हूँ, एलिमेंट 6 पे चलता हूँ। ठीक है, सो अनऑर्डर लिस्ट, ये रहा आपका। ये पूरा का पूरा ये पूरा एक एलिमेंट है, मतलब एक ये डॉम का एक पार्ट है। ठीक है, अब देखो, मैं ध्यान से देखो, जब मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ ये आइटम चेंज होगा। कुछ हुआ? देखो, पूरे का पूरा एलिमेंट चेंज हुआ, जबकि मुझे सिर्फ वैल्यू चेंज करनी थी। ठीक है, ओके, अब वापिस चलते हैं रिएक्ट ऐप पे। रिएक्ट ऐप के अंदर भी मैं इसका डॉम ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, हेड पे नहीं है, div के अंदर है, कंटेनर, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये आपका लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, मैं इसको जूम नहीं कर सकता, लेट मी जूम इट। चलो, अब ये जूम करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपका ये एलिमेंट चेंज होगा और यहाँ भी वैल्यू चेंज होगी, 5 से 6 हो जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 6 हो चुका है। ठीक है, अब देखो, वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब एक पहली बात तो वैल्यू चेंज होगी, आपका एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एलिमेंट भी चेंज हो रहा था, एलआई चेंज हो रहा था, और पूरे का पूरा एलिमेंट चेंज हो रहा था। जबकि इस केस में सिर्फ और सिर्फ 6 वैल्यू अपडेट हुई। दोबारा से दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रिफ्रेश क्यों किया, उसके पीछे एक रीजन है। देखो, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट पे देखना, इस वाले पार्ट पे मैं अपडेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा चेंज हुआ। पहली बात है, बाकी का कंटेंट चेंज नहीं हुआ और आपका एलआई भी चेंज नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ पर डॉम पे चलता हूँ, दिस इज योर डॉम। अगर मैं दोबारा इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, सी, आपका पूरे का पूरा एलआई दोबारा से रिफ्रेश हो रहा है। देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, 10 बार करूंगा तो 10 बार आपका एलआई दोबारा से क्रिएट हो रहा है। आपका एलआई और आपका आइटम 10 बार अगर 10 बार क्लिक करूंगा 10 बार अपडेट होगा। जबकि रिएक्ट के केस में अगर मैं अपने अपडेट आइटम पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, देखो, अभी आप इस पे आ जाओ बटन के ऊपर, मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ एंड नथिंग बीइंग शोन ऑन द, ठीक, यही फायदा होता है वर्चुअल डॉम के अंदर। वर्चुअल डॉम क्या करता है, अगर आप चीज आपने अपडेट कर दी है, ठीक है, अगर आप उसके बाद आप दोबारा अपडेट कर रहे हो और उसमें, और जो प्रीवियस वाला जो शॉट था, पिछले वाला जो स्क्रीनशॉट था, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, फिर वो डॉम को अपडेट नहीं करता। जबकि आपका जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, जितनी बार आप अपडेट पे क्लिक करोगे आपका डॉम दोबारा से अपडेट हो रहा है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डॉम एंड वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम कुछ भी नहीं कर रहा, देखो यहाँ पर वो आपकी आइटम अपडेट ही नहीं हो रही, आइटम अपडेट नहीं हो रही तो आपका डॉम अपडेट नहीं हो रहा, डॉम अपडेट नहीं हो रहा तो आपकी एप्लीकेशन स्पेस नहीं ले रही, डी रेंडर नहीं कर रही, इट मींस आपकी एप्लीकेशन तो फास्ट है। ठीक है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। रिएक्ट तब तक अपडेट नहीं करता तब तक कि उसको अपडेट नहीं मिलता। मैं आपको इसका डिफरेंस दिखा देता हूँ। लेट्स बैक टू द रिएक्ट। मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसमें एग्जाम्पल बता रखा है। वापिस चलते हैं नीचे, ये देखो, देखो, ये आपका वर्चुअल डॉम है। जब वर्चुअल डॉम ने कुछ अपडेट किया, जैसे कि अब ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड है, फिर उससे दोबारा मैं अपडेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अपडेट और अपडेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं है तो वो डॉम को अपडेट नहीं करेगा। अगर डिफरेंस आया तो वो अपडेट करेगा, अगर डिफरेंस नहीं आया तो वो डॉम को कभी हाथ भी नहीं लगाता। जब हाथ नहीं लगाएगा तो ऑब्वियस है आपका डॉम अपडेट नहीं होगा। जबकि जावास्क्रिप्ट के केस में क्या होता था, जब भी आपकी कोई चीज अपडेट होती है, चाहे आपकी छोटी सी चीज क्यों ना हो, चाहे आपने एक बार क्यों ना करा हो, चाहे 10 बार किया हो, तो 10 बार वो अपडेट होगा। और 10 बार अपडेट होगा तो 10 बार रेंडर होगा। देखो ना, रेंडर हो रहा है ना, दोबारा से आइटम आ रही है, ये देखो, एलआई दोबारा से बन रहा है, आइटम दोबारा से ऐड हो रही है। जबकि अपडेट इसके रिएक्ट के केस में कुछ भी नहीं हो रहा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ रिएक्ट। ओके, सो आई होप, किसका क्वेश्चन था ये, रितार्थ, किसका था? अब वो बोलेगा नहीं, हाँ कार्तिक का था। नहीं, कार्तिक का था, किसका था? अरे बोलो अब, कार्तिक। Yes, sir. Clear है। मुझे दिख
आपका है, किसका था, आप ही का था। चलो, आई होप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। और आगे चलते हैं, हम रिएक्ट नेटिव की बात कर लेते हैं, हम अभी इसी पे ही है। सो आई थिंक वर्चुअल डॉम और डॉम का डिफरेंस समझ आ गया होगा। डॉम के केस में आपका पूरा एलिमेंट दोबारा से बन के आता है, ऊपर से नया बन के आ रहा है, जबकि इस केस में अपडेट नहीं हो रहा, भी चेंज हो रहा है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। आपकी जो जावा, आपकी जो रिएक्ट होती है वो कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, आप स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ दिख रहा है वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट, आपने बचपन में एक गेम खेला होगा यार, छोटे होते, लीगोस के साथ, जहाँ पर आप ब्लॉक्स को ऐड करके एक घर बनाते थे। बहुत सारे बच्चे खेलते थे, मैं भी खेलता था, कुछ ऐसा गेम था शायद ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, ये जो लीगोज है वो हम उसको जोड़ते रहते हैं। अब लीगोज क्या इंडिपेंडेंट है, तो एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का, एक येलो कलर का, एक ब्लू कलर का है, तो ये इंडिपेंडेंट है ना। सो जब हम इनको जोड़ते रहते हैं तो हमारा एक डिजाइन तैयार हो जाता है। हम कभी घर बना लेते थे, कभी कुछ शिप बना लेते थे, कुछ बना लेते थे। सो वो किसकी हेल्प से बन रहे थे, जो हमारे पास लीगोज बने उसी की हेल्प से हम जो मर्जी बना रहे हैं ना। यही बात आती है आपकी कंपोनेंट्स की। अगर आपने एक कंपोनेंट बना के रख लिया, ये वाला देखो, ये जो कंपोनेंट है, अगर ये मैंने एक बार बना के रख लिया, मैं इसको दोबारा से यूज कर सकता हूँ नीचे। हाँ, इसका साइज डिफरेंट है, बट मैंने इसको दोबारा से यूज कर लिया। सिमिलरली मैंने अगर ये कंपोनेंट बना लिया है तो मैं इसको दोबारा से यूज कर सकता हूँ नीचे। जो इसको दोबारा से बनाने, उसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने ये कंपोनेंट बना रखा है तो मैं इसको दोबारा यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यही यूज करता है आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक। ये देखो, मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले रखा है। अगर आप देखो देखो सबसे ऊपर जो सर्च बार है वो एक कंपोनेंट है। उसके बाद जो आपका प्रोफाइल है ये भी एक कंपोनेंट है। आपके जो स्टोरीज दिख रही हैं ये भी एक कंपोनेंट है। और उसके बाद जो स्टोरीज होती हैं ये फर्दर एक कंपोनेंट है, सॉरी, ये एक कंपोनेंट है। उसी कंपोनेंट का रीयूज किया हुआ है दोबारा से अगली स्टोरी दिखाने के लिए, उसी कंपोनेंट का रीयूज किया हुआ है अगली स्टोरी दिखाने के लिए। ऐसे कर करके एक ही कंपोनेंट को हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, हमारा कोड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हमें बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है। हम कोड को रीयूज कर रहे हैं, कंपोनेंट का रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंपोनेंट्स। हम यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट बना के रख लिया, बटन, और उस बटन को चाहे 50 बार यूज करो चाहे 1000 बार यूज करो, बस आपको बटन का नाम चेंज करना है। वो हम प्रॉप से चेंज कर सकते हैं, किसी से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज आपकी जो रिएक्ट है या रिएक्ट नेटिव है, इट इज अ कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी। और ये आपके यूआई को बनाने में हेल्प करती है। इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, और उन सबको मर्ज करके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम अपना यूआई डिजाइन करते हैं। इंस्टाग्राम हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, सॉरी फेसबुक हो गया, उन्होंने यूज किया था, ओके। तो बात आती है रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में क्या फर्क है, ओके। रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट में क्या फर्क है। सो रिएक्ट इज एन जावास्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मतलब, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, फंक्शंस पढ़े, जावास्क्रिप्ट बेस्ड फंक्शंस, दैट इज अ लाइब्रेरी। इट प्राइमरली यूज्ड इनटू द वेब एप्लीकेशन, का यूज वेब एप्लीकेशन में था, ठीक है। इट्स अ फास्ट, स्केलेबल एंड सिंपल, ओके। एंड रिएक्ट वर्चुअल डॉम का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द कोड। और जो रिएक्ट नेटिव है, इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर native mobilization of libraries and additional modules that are provided by the React. So React Native के अंदर हम React यूज कर रहे हैं, और React Native की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। सो इट इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चलते हैं, जैसे हम एक्सपो यूज करेंगे तो वो भी हैं। सो React Native was conceived for the intent the purpose of cross platform mobile application, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया गया था, ओके। सो दैट इज अबाउट रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव। इसके बारे में अगर अगर कुछ ज्यादा जानना है आप ब्लॉग पे जा सकते हो, ठीक है। वहां पर इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेना। ओके, वापस चलते हैं। या हाँ, so we can create cross plat application with the help of JavaScript. With the help of JavaScript. JavaScript is the common. So we can either create iOS application or we can either create Android application. अब आप कहोगे कि सर क्या 100% हम पूरा JavaScript से पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं? नहीं, हम 90% जो कोड होता है, चाहे iOS के लिए हो चाहे एंड्रॉइड के लिए, वो हम बना देंगे। बाकी 10% जो होगा वो UI के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वहां पर iOS के हम टूल्स यूज करते हैं, उसके कनेक्टर्स यूज करते हैं फॉर हेल्पिंग द थिंग्स। ओके, एंड हम क्या करने वाले हैं, हम जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, हम या तो हम एक्सपो CLI से बनाएंगे या हम रिएक्ट नेटिव CLI से बनाएंगे। हम इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। ओके, और ये सब कोड के बारे में। Okay, so class, this is all about this session.